फंडामेंटल्स है वो उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर कभी किसी वजह से स्टॉक का प्राइस ज्यादा स्पीड में ग्रो होता है और उसका बिजनेस उतनी स्पीड में ग्रो नहीं होता है, तो वो स्टॉक प्राइस हमेशा वैसा ग्रो होता नहीं रहेगा। तो स्टॉक का प्राइस बिजनेस को ड्राइव नहीं करता है। तो इसीलिए आपको स्टॉक के प्राइस पे कम फोकस करना है और उसके बिजनेस पे और बिजनेस की वैल्यू पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस को देखते रहोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बुरे टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब पुराने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल चुका है और अब वो स्टॉक शायद क्रैश होने वाला है। इसीलिए जितने भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स है वो सब यही कहते हैं, जैसे पीटर लिंच भी कहते हैं कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ कंपनी, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। या फिर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोज। लेकिन ये जो अल्फा बीटा की स्ट्रेटेजी है ये हमें सिर्फ प्राइस पे ही फोकस करने को कहती है, और फिर ये स्ट्रेटेजी और ज्यादा डिटेल में इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप होती है जिसमें हम सिर्फ प्राइस पे ही ज्यादा फोकस करते रहते हैं कि जिस स्टॉक का प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उसे हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है। अब दोस्तों बीटा को इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क कहा गया है, मतलब जिस स्टॉक का बीटा ज्यादा होगा तो वो स्टॉक ज्यादा रिस्की है और आपको वैसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बिजनेस एक्चुअली में बहुत ही सेफ और स्टेबल है, बस वो किसी वजह से कुछ टाइम में न्यूज की हेडलाइन बन चुका है और लोग ज्यादा डर के बाय और सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। एक्चुअली में देखा जाए तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क सिर्फ एक ही चीज का होता है कि आपकी कंपनी पूरी डूब गई। तो इन्वेस्टिंग में आपको परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से बचना है, क्योंकि हमारे लिए असली रिस्क सिर्फ वही होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन हमारे लिए रिस्क नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो होते रहेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट अल्फा स्टॉक है जैसे राज रेयन या फिर ये SCL कंपनी, इसको ओपन करते तो आप देख सकते हो इसका स्टॉक सिर्फ रिसेंटली जंप हुआ है, इसमें कंसिस्टेंसी जरा भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक इस स्ट्रेटेजी से हमें सिर्फ अचानक से ग्रो हो जाने के बाद मिलते जब वो ओवर वैल्यूड हो जाते, जबकि एक्चुअली में हमें तो स्टॉक्स को तब ढूंढना है जब वो अंडर वैल्यूड है और ग्रो होने वाले हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते और अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करते रहते, जैसे ये कंपनी। क्योंकि इस कंपनी का जितना भी रिटर्न हम देख रहे हैं ये तो दूसरे इन्वेस्टर्स को मिल गया है। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये मैटर करता है कि अभी ये स्टॉक यहाँ से कहाँ जाने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन लोगों ने इस अल्फा और बीटा की स्ट्रेटेजी को इन्वेंट किया है, यानी ये हैरी मार्कोविट्ज और विलियम शार्प, जिनको इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला, वो खुद इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करते। और अगर हम इनकी नेटवर्क चेक करेंगे तो ये खुद बहुत ज्यादा रिच नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक कॉलेज प्रोफेसर की जॉब की है। अगर सिर्फ ऐसे फॉर्मूले यूज करके स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल होता तो आज दुनिया के सभी अकाउंटेंट्स और मैथमेटिशियंस करोड़पति होते। लेकिन रियलिटी में जिन भी लोगों ने स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट की है वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से की है, जो हमेशा कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है, यानी कि बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्ट करके उन्होंने वेल्थ बिल्ड की है। क्योंकि अगर हम वॉरेन बफे या पीटर लिंच की बात करें तो इनकी नेटवर्थ बिलियंस में है, और ये सब इन्होंने ये अल्फा बीटा की स्ट्रेटेजी को यूज करके नहीं बनाया है, ये सब इन्होंने कॉमन सेंस के साथ अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्ड की है। और इसीलिए वॉरेन बफे और जितने भी सेल्फ मेड अमीर इन्वेस्टर्स है उन्होंने ये पूरी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को, जिसके बेसिक को आज हमने डिस्कस किया, उन्होंने इसे पूरा यूजलेस स्ट्रेटेजी बताया है। क्योंकि आगे जाके इसमें आपको हाई लेवल के अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं जिससे आप एक स्टॉक साइंटिस्ट बन जाते हो। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर इन्वेस्टिंग के लिए ऐसा हाई लेवल मैथमेटिक्स सीखना पड़ता तो आज भी मैं न्यूज़पेपर की डिलीवरी कर रहा होता। तो इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि हम एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढे कैसे। अरे आओ कोर्स खरीदो। नहीं, अर्निंग का कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब वो दिन तो सबसे पहले हमको ये समझ के चलना है कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे हम उसके एक दो शेयर्स नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम वो पूरी कंपनी खरीद लेंगे। अब दोस्तों रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी कंपनी खरीदने के लिए हमें हजारों करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन फिर भी हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमें लॉन्ग टर्म में प्राइस पे नहीं बल्कि बिजनेस पे बैट करना है, और हमें अपना फोकस स्टॉक से हटा के कंपनी और उसके बिजनेस पे डालना होगा। तो अगर हम किसी कंपनी में 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली ये देखना है कि वो स्टॉक नहीं बल्कि वो बिजनेस अगले 5-10 साल में कहाँ होगा, वो स्टॉक डेली कैसा मूव करता है, उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, यानी बीटा हमारे लिए रिस्क है ही नहीं। इस माइंडसेट से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ये कि हम अपने एनालिसिस में शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हमें कंप्लीट इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस स्टॉक में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर जब उस स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जो हमेशा होता रहेगा, तो उससे हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो हम उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उस रॉन्ग प्राइसिंग का फायदा उठाएंगे। तो दोनों साइड में हमारी विन विन होगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप हर एक प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम थोड़ा गौर करो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप वही प्रोडक्ट बार बार खरीदते हो।
अगर आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं भी यूज करते हो लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में पता है कि उसके कस्टमर्स बार बार उसे यूज करते हैं, तो भी आप उस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि इससे होगा ये कि जब आप स्टॉक खरीद लोगे तो आप एक ट्रू इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करोगे। आज वॉरेन बफे को इन्वेस्टिंग की दुनिया में 80 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनकी आधी वेल्थ सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो है एप्पल। क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के बाद ही उस कंपनी के प्रोडक्ट के कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को पहचाना, मतलब उसके मोड को, और तब जाके उन्होंने उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और उसके पहले वॉरेन बफे का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो कोका कोला कंपनी में था, जिसमें वो आज तक 30 साल से इन्वेस्टेड है, क्योंकि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को रोज यूज करते हैं। तो इसे भी वॉरेन बफे ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लिया था। तो इसीलिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आती है। इसी को वॉरेन बफे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक में सिर्फ उसके प्राइस का पैटर्न या अल्फा बीटा को देख के उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसमें और किसी कैसीनो प्लेयर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्योंकि जब कोई आदमी कैसीनो में एक बड़ा अमाउंट जीतता है तो उसके लिए वो टाइम पे सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात ये होती है कि वो फौरन वहां से जीता हुआ पैसा लेके निकल जाए। क्योंकि अगर वो और ज्यादा खेलेगा तो हो सकता है कि वो उन पैसों को हार जाए। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस के साथ खेलोगे तो यही माइंडसेट आपका भी हो जाएगा। इसीलिए हमें स्टॉक इन्वेस्टर या किसी स्टॉक साइंटिस्ट की तरह नहीं सोचना है, हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, ताकि हम किसी अच्छे बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट करें जो हमें लाइफ टाइम तक वेल्थ बिल्ड करके देता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।